छपरा के बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हो रहा है, लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में कहें, तो विकास होना बहुत बाकी है। छपरा के लोगों को किडनी से संबंधित समस्याओं के लिए बाहर जाना पड़ता है, पटना, दिल्ली, मुंबई। लेकिन अब छपरा में एक जीवन रक्षक हॉस्पिटल है, जहाँ पे एक ऐसे डॉक्टर हैं जो रविवार के रविवार यहाँ पे आ रहे हैं और किडनी से संबंधित सारी समस्याओं का इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ जीबी चंद्रा जी हैं, जो कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। जीबी चंद्रा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि आप समय कब दे रहे हैं छपरा के लोगों को? क्योंकि छपरा के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, पटना जाना हुँ, पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है इन्हीं चीज़ों के लिए। तो आप कब समय दे रहे हैं छपरा के लोगों को? क्या सुविधाएँ उपलब्ध करा छपरा के लोगों के लिए है कि मैं मेरा संडे का हर संडे मैं आऊँगा जीवन रक्षक हॉस्पिटल में ही। टाइमिंग रहेगा 11 बजे से लेके शाम के जितने बजे तक पेशेंट आते हैं, 4 या 5-6 बजे जितने बजे तक भी आएँगे, मैं रहूँगा। अभी फ़िलहाल इस हॉस्पिटल में जो सुविधा उपलब्ध है, आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जो यूरोलॉजिकल संबंध सर्जरी है वो उपलब्ध है और आने वाले समय में डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो ध्यान से सुन लीजिए छपरा के जितने भी निवासी हैं, जीवन रक्षक हॉस्पिटल साधनापुरी ज्योति सिनेमा के बगल में आप रविवार को सुबह 11 बजे से डॉक्टर जीबी चंद्रा जो कि किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यहाँ बैठे हैं और आप किडनी से संबंधित समस्याओं के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे आके अपना इलाज समुचित इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब चूँकि किडनी पेशेंट्स को बड़ी देर से पता चलती है। एक तो जी, कॉमन प्रॉब्लम होती है। कॉमन प्रॉब्लम्स में किडनी के हम लोग स्टोन जी। सुनते हैं कि स्टोन हो गया, पथरी हो गया किडनी में। आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स है लोगों को और क्या अवेयर होने की ज़रूरत है लोगों देखिए, सिम्पटम्स पहले आदमी आ जाता है और हम लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं। सिम्पटम्स में क्या आना चाहिए? अचानक आपको लगेगा कि मेरे पैरों में सूजन आता है, लेकिन वो खुद ब खुद ठीक हो जा रहा है। को? भूख नहीं लगना, कमज़ोरी महसूस होना, पहले से आपको जो जो चीज़ खाने में अच्छी लगती थी, उसको देख के आपको उबाई आने लगा। फिर आपको मान लीजिए चक्कर आता है, फिर आँखों में कभी सुबह उठते हैं, आँखों के नीचे सूजन आ रहा है। या वैसे डायबिटीज़ के पेशेंट है या बीपी के पेशेंट, वैसे पेशेंट जिनको कि पता है कि हम मेरे को ये बीमारी है, वो जो रेगुलर फ़ॉलो-अप में नहीं रहते। उनको ये चाहिए कि अगर इस तरह का सिम्पटम दिखे या सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्पटम मैं बताना भूल गया, वो ये है कि रात में बार-बार पेशाब आना। नॉर्मली देखेंगे हम लोग रात में 1 बार उठते हैं पेशाब के लिए, मैक्सिमम 2 बार। अगर किन्हीं ऐसे पेशेंट हैं जिनको 3 से ज़्यादा बार उठने की ज़रूरत पड़ जा रही है रात में, तो आप समझ लीजिए कि आपके किडनी में या किडनी रिलेटेड कुछ डिज़ीज़ है जिसकी वज़ह से आपको ये दिक्कतें आ रही हैं। या आप जब पेशाब करने के लिए खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारा झाग बन जा रहा है, एकदम साबुन के फेन के जैसा हुँ, झाग हुँ, बन जा रहा है। हुँ। अगर वो तकलीफ़ें आ रही हैं तो मतलब है कि आपको अब समय है कि आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए। तो इस पे जैसे आम तौर पे लोग क्या होता है कि लोग बचते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं हम घरेलू उपाय कर हुँ। लेंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? घरेलू उपाय इसके लिए कुछ नहीं है। देखिए, मेडिकल जो है वो बहुत जल्दी से डेवलप हो रहा है और इस तरह के सिम्पटम्स के लिए दवाइयाँ आ रही हैं और बहुत बार देखा जा रहा है कि अगर दवाई आप सही टाइम पे लेते हैं, तो ये चीज़ें रिवर्ट बैक होती है। ठीक अब हो जाती ठीक हो जाती है ना, ठीक अगर नहीं भी हुए तो इतना तो कंट्रोल हो जाता है कि लंबे समय तक आप बिना परेशानी के अपनी अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। इस चीज़ को अगर आप इग्नोर करते हैं, तो जो मान लीजिए कि जो किडनी की बीमारी है किसी डायबिटिक पेशेंट को हो गई, तो आप अब मान लीजिए कि आप जाके डॉक्टर से तुरंत मिलते हैं, तो वो उस टाइम पे आपको ट्रीटमेंट देंगे। हो सकता है कि जो डायलिसिस मान लीजिए आपको कराने की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है इतने लंबे समय तक आपकी खींच जाए 10 साल, 12 साल भी आप ईज़िली अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए आप इग्नोर कर दिए। यही जो चीज़ आपके साथ 10 से 12 साल के बाद होना था, वो आपके 2 साल, 1 साल के अंदर में ही आप डायलिसिस में उतर जाइएगा। तो ये सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी से एक बार डॉक्टर का सुझाव लेके देखें। अगर आपको नहीं आता अब घरेलू में आप क्या कीजिएगा? घरेलू में आपके पास कोई दवाइयाँ है नहीं। आप बस उस चीज़ को है कि आप मान के चल रहे हैं कि नहीं आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जान लीजिए कि किसी को अगर किडनी की बीमारी है तो वो प्रोग्रेस करेगा ही करेगा अगर आप टाइम पर अपना ख़्याल नहीं रखते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है छपरा में भी, पूरे देश में भी। तो डायबिटीज़ वैसे लोगों को क्या सलाह देना देखिए डायबिटीज़ बढ़ नहीं रही है। ऑलरेडी इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। चाहिए? मतलब कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डायबिटिक पेशेंट हमारे ही यहाँ ही है। और उसमें से 90 70 टू 90% देखा गया है कि वो अपना ख़्याल नहीं रखते हैं डायबिटिक पेशेंट और जो बीमारियों का जो कॉम्प्लिकेशन है जो कि 20 साल के बाद होना चाहिए, 25 साल के बाद होना चाहिए, वो 5 साल, 10 साल के अंदर में हो जाती है। जस्ट ड्यू टू इग्नोरेंस इग्नोर उसको क्या करने की करना वजह चाहिए? से। डायबिटीज़ पेशेंट क्या कर रेगुलर अपना जाँच करवाते रहें, रेगुलर शुगर की जाँच कराएँ, बीपी कंट्रोल में रखें। हुँ, ये सब चीज़ को आप लगातार डॉक्टर से मिलते रहें, हर 6 महीने में जाँच कराएँ। अगर आपको खुद पता चल जाएगा कि आप फिट हैं या नहीं है, हुँ, या आप पे दवाई आप पे असर कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत बार होता है कि लाइफ़स्टाइल बदलना पड़ता है, बहुत बार डायबिटीज़ का देखा गया है कि लाइफ़स्टाइल बदलने के साथ ही डायबिटीज़ रिमिशन में चला जाता है। तो बहुत तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन वो आपको एक एडवाइस एक डॉक्टर ही देगा। ये तो मतलब नॉर्मल हुँ, बीमारियाँ हैं, जैसे कुछ लोग किडनी की गंभीर बीमारियों से हुँ। भी जूझ रहे हैं, जैसे
उसमें कुछ कैंसर से रिलेटेड होते हैं। तो उन चीज़ों में क्या सिम्पटम्स होते हैं? कैसे रोगी पहचाने? क्योंकि आम तौर पे सबसे होता है कि रोगी बहुत लेट से जान पाता है ये चीज़। किडनी का जो कैंसर है ना बहुत वो रेयर है और सबसे अच्छी बात है कि इसका प्रोग्नोसिस बाकी कैंसर से थोड़ा बेटर है। वो उसको पहचान आप नहीं सकते, वो आपको खुद फीलिंग हो जाएगा, आप देखेंगे कि आपका वज़न अचानक कम होने लग गया, पेशाब में आपका ब्लड आने लग गया, हुँ, हुँ। ठीक ना? अगर ये पेशाब में अगर आपका गाढ़ापन या ब्लड आ रहा है, आप हुँ, तुरंत डॉक्टर से मिलें। वो आपका नॉर्मल जाँच करेंगे और आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ, कैंसर है। अगर कैंसर और किडनी की कैंसर जल्दी फैलता नहीं है, हुँ, बहुत आप इग्नोर करके बैठे हुए हैं तभी फैले। अगर आप फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में मिल लेते हैं, तो बहुत चांसेस है कि आपका इलाज तुरंत हो जाएगा। तो और सर्जिकल जैसे पथरी का ऑपरेशन वगैरह होता पथरी है, का उसका क्या ऑपरेशन एक्चुअली मेरे अंडर नहीं आता है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि देखिए, पथरी अगर आपको हो गया है, आप इलाज करवाएँ, आप जल्दी से यूरोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपको सही जाँच बताएँगे, सही आपको इलाज बताएँगे। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आप मांस-मछली कम करें हुँ। और नमक का सेवन कम करें, पानी ज़्यादा पिएँ, तो पथरी होने का संभावना बहुत आम पेशेंट्स को है। क्या कहना चाहेंगे? आम पेशेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो हर 6 महीने पे अपना बेसिक जाँच ज़रूर कराएँ। बेसिक जाँच क्या होती बेसिक जाँच सिंपल सा है, सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, यूरिन आरएम, यही 4 है? जाँच सिर्फ़ बेसिक जाँच है और जिनको डायबिटीज़ है, वो हर 3 महीना में या 6 महीने में अपना एचबीएवन-सी कराएँ और फास्टिंग ब्लड शुगर और खाने के बाद 2 घंटे के बाद वो ब्लड शुगर। इतना ही बेसिक जाँच है, इससे आपका सारा पकड़ में आ जाता है। अगर ये आपकी इसमें नहीं पकड़ में आया, तो फिर नेक्स्ट स्टेज ऑफ जाँच हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन 70 टू 80% सारा इसी में, ये 4-5 जाँच में ही आपका सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो जितने भी किडनी के मरीज़ हैं या जो लोग भी शुगर से जूझ रहे हैं, उन्हें नियमित तौर पे जाँच करानी चाहिए। डॉक्टर साहब का कहना है, डॉक्टर जीवी चंद्रा जी, जो कि जीवन रक्षक हॉस्पिटल ज्योति सिनेमा के पास साधनापुरी में रविवार के रविवार सुबह 11 बजे से उपलब्ध हैं। आपको किडनी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पटना या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सुविधा छपरा में ही उपलब्ध है। आप छपरा में जीवन रक्षक हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मिलके अपनी समस्याओं का समुचित समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत-बहुत आपका भी बहुत-बहुत